गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी समझाऊंगी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने पहले तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में इंटेलिजेंस को एक मेंटल एक्टिविटी कहा है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्पसिव अडेप्टेशन। तो मेंटल एक्टिविटी कहा है उन्होंने इंटेलिजेंस को, जो कि पर्पसिव अडेप्टेशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज सेड इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पसिव अडेप्टेशन। पर्पसिव अडेप्टेशन किस लिए? टू सिलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट दैट इज़ रेलिवेंट टू वंस लाइफ। पर्पस है कि पर्पसिव अडेप्टेशन करे, सिलेक्शन करे, ठीक है, और शेप करे अपने रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को, ठीक है, दैट इज़ रेलिवेंट टू वंस लाइफ। तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी का नाम है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो स्टर्नबर्ग ने ही डेवलप की थी। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। इसको कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी माना जाता है बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट सोशल फैक्टर्स और कंटेक्चुअल फैक्टर्स भी बात करती है ये थ्योरी, अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन एबिलिटीज़ के से आगे जाकर सोशल कंटेक्चुअल फैक्टर्स की भी बात की जाती है इस थ्योरी में, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कहते हैं। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है: कॉम्पोनेंशियल, कंटेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल फसेट, और सब थ्योरी भी इसे कहते हैं। सो जो कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, ये है द एबिलिटी टू कंप्लीट एकेडमिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। जैसे जो एबिलिटी मेरे अंदर है वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, जिसमें आप एकेडमिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टास्क को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली ये टास्क वो होते हैं जो यूजुअली वेल डिज़ाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वेल डिज़ाइंड प्रॉब्लम्स हैं दैट हैव अ सिंगल करेक्ट आंसर। अब इनमें वेल डिज़ाइंड प्रॉब्लम्स में एक सिंगल करेक्ट आंसर मौजूद होगा एंड इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन इंडिविजुअल रिलेट्स। तो ये बताती है कि कैसे एक इंडिविजुअल रिलेट करता है टू हिज इंटरनल वर्ल्ड। ये एबिलिटी बताती है दैट हाउ इंडिविजुअल रिलेट्स टू हिज इंटरनल वर्ल्ड। अगेन आई विल एक्सप्लेन कि कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी है टू कंप्लीट एकेडमिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, और ये टास्क यूजुअली वेल डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क जो ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में, ये यूजुअली वेल डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती है, एकेडमिक टास्क हैं बेसिकली। वेल डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सिर्फ एक सिंगल करेक्ट आंसर ही होगा, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन इंडिविजुअल रिलेट्स टू हिज इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो इंटेलिजेंस है ये बताती है कि इंडिविजुअल कैसे रिलेट करता है टू हिज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस बेस्ड है on the joint operations of meta components, performance component and knowledge acquisition component। तो ये analytical intelligence joint operations पे based है। इसमें भी 3 भाग हैं, और एक तो है components, performance components, knowledge acquisition। ये 3 प्रकार के components इसमें आ जाते हैं, ठीक है। So analytical intelligence is based on joint operation of meta component, performance component and knowledge acquisition component। Let's begin with meta components। अब meta components क्या होते हैं? They control, monitor and evaluate cognitive processing। अब मेटा कंपोनेंट्स जो है बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं एंड इवन इवैल्यूएट भी करते हैं कोग्निटिव प्रोसेसिंग्स को। सो मेटा प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कोग्निटिव प्रोसेसेस को। दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दैट एंड हायर ऑर्डर प्रोसेसेस। आप इनको बोलते हो मेटा कंपोनेंट्स को कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, या फिर आप इनको कह सकते हो कि ये हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, हायर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं दैट ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। तो ये बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव मतलब हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं या हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं जिनके अंडर नॉलेज एक्विजिशन और परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स काम करते हैं। They are used to analyze problems and pick a strategy for solving them। क्यों यूज़ करते हैं हम इनका? प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए एंड टू पिक अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। तो इस मेटा कंपोनेंट्स का आप यूज़ करते हैं टू एनालाइज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को समझा जाए, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाए एंड टू पिक अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। सो मेटा कंपोनेंट्स कंट्रोल, मॉनिटर, इवैल्यूएट द कोग्निटिव प्रोसेसेस
These are executive functions and higher order processes that order and organize performance and knowledge acquisition components. So they are used to analyze the problems and pick a strategy for solving them. Okay, next is performance components. ये lower order processes हैं that execute the instructions of the meta components. अब परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को मेटा कंपोनेंट्स. ठीक है, सो दे आर लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस. परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस होते हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं जो मेटा कंपोनेंट्स के द्वारा इंस्ट्रक्शंस आई हैं. दीज लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान दैट इज लेड डाउन बाय मेटा कंपोनेंट्स. सो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं उस प्लान के बेसिस पे जो मेटा कंपोनेंट्स के द्वारा ले डाउन किया गया है. सो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आर फाउंड इन इंडक्टिव रीजनिंग. जैसे इंडक्टिव रीजनिंग के लिए परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स ऑपरेट करते हैं. सो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स आर फाउंड इन इंडक्टिव रीजनिंग. दे आर मेजर्ड बाय द टेस्ट सच एज matrices, analogies, series completion test, and can give us some insight into the G or the general factor. तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट इंडक्टिव रीजनिंग के टास्क में पाए जाते हैं और इनको मेजर किया जा सकता है कुछ टेस्ट के द्वारा जो कि हैं मैट्रिक्स वगैरह, एनालॉगीज, सीरीज कंप्लीशन. दे कैन ऑल्सो गिव अस सम इंसाइट इनटू द G और द जनरल फैक्टर जिसकी बात साइकोलॉजिस्ट करते हैं.